प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग त्रयोदश पाठ और चतुर्दश पाठ के पाठ वर्णन को जानेंगे। हालांकि यह छोटा छोटा पाठ है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों वीडियो एक साथ में बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने द्वादश पाठ का पाठ वर्णन और इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को डाला था। जो प्रश्नोत्तर इस प्रकार से थे, जिसमें कि यहाँ मंजूषा में जैसा देख रहे हैं, इन्हीं में से शब्दों को चुन करके यहाँ पर बनाना है। और जैसे यह नीचे बना हुआ है, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और उसके पश्चात उसमें जो सही जवाब होगा वह इस प्रकार से भराएगा। जैसे है तब नाम और अस्ति है, उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह है, तो उसमें प्रश्न सूचक शब्द में किम भराएगा, तो किम आ जाएगा यहाँ पर मध्य में। इसके पश्चात नीचे जैसा कि देख रहे हैं मम नाम है और रिक्त स्थान है अस्ति, तो यहाँ पर वाक्य पूर्ण रूप से होगा और कोई ना कोई नाम होगा, तो उस बॉक्स में जो नाम दिया हुआ है मध्य में सुबीरह, वही सुबीरह नाम यहाँ पर आ जाएगा। मम नाम सुबीरह अस्ति। इसी प्रकार से ख नंबर में है मित्र त्वम, इसके बाद में रिक्त स्थान है। ऊपर के मंजूषा में देख रहे हैं कि कुत्र भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक में कुत्र आता है। कुत्र का मतलब होता है कहाँ है, तो तुम कहाँ पढ़ते हो, त्वम कुत्र पठसी। इसके बाद है अहम नवकेतन विद्यालय, इस प्रकार से, तो इसमें अहम है तो उसमें आमी लगा है, पठामी इसी प्रकार से है। यहाँ पर तब गृहम कुत्र अस्ति, गृहम भराएगा। और जैसे यहाँ पर गृहम दिया हुआ है, तो तब के उल्टा जो विपरीत में होता है वह मम होता है, इसलिए मम आएगा यहाँ पर। मम गृहम समीपे एव अस्ति, मेरा घर निकट में ही है। इसी अनुसार से है त्वम किम खेलसी, तुम क्या खेलते हो, तो किम वहाँ पर दो जगह है, इसलिए किम यहाँ पर आएगा। तो हम किम खेलसी। उसके बाद है अहम रिक्त स्थान है खेलामी, तो मंजूषा में देखेंगे क्रिकेटम भी दिया हुआ है, तो क्रिकेटम लास्ट शब्द जो है वह यहाँ पर भरा जाएगा, क्रिकेटम। इस प्रकार से हो जाएगा अहम क्रिकेटम खेलामी। इसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है अहम मीरा त्वम, तो कह, यहाँ पर कह होगा। इसके बाद है इधर में पूछा गया है त्वम कह, तो उसका जवाब बताया गया है। सुबीरह के सामने जो रिक्त स्थान है उसमें अहम हो जाएगा, अहम सुबीरह। इसके बाद है अहम ग्रामे, तो अंत में होगा वसामी, क्योंकि वह सोचकर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कुत्र बससी, कहाँ रहते हो, तो पहला होगा त्वम, तो सेंटेंस बनेगा तुम कहाँ रहते हो, त्वम कुत्र बससी। इसका जवाब होगा अहम ग्रामे वसामी। अहम के साथ आमी लगता है, वसामी में आमी लग जाएगा, वसामी होगा। इसके बाद है तो हम किम करोसी, तुम क्या करते हो, तो पत्रम लिखामी है, तो आगे अहम लगा देंगे, तो अहम पत्रम लिखामी, मैं पत्र लिखता हूँ। इस प्रकार से इसका बनेगा। पहला क नंबर का जो वार्तालाप है यह इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों के बीच में वार्तालाप है, तो वह है त्वम, त्वम दिया हुआ है, त्वम, इसके पहले किम है, किम त्वम पठसी, अर्थात क्या तुम पढ़ते हो, तो उसका जवाब जो आएगा दूसरे तरफ में देख रहे हैं आम लिखा है, तो रिक्त स्थान है पठामी, आम अहम पठामी, हाँ मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद में पूछा है कि त्वम रिक्त स्थान और पठसी, त्वम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। किम को खाली आगे पीछे कर देने से वह किम यहाँ पर कर्मकारक के रूप में, तुम क्या पढ़ते हो, अर्थात क्या पढ़ते हो वह पूछा गया है। तो अहम संस्कृतम लिखा है, तो वहाँ अंत में पठामी होगा, क्योंकि अहम के साथ आमी का प्रयोग किया जाता है, तो अहम संस्कृतम पठामी, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। इसके बाद में सुष्ठु, जैसा जानते हैं सहमति जताने के लिए ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है के लिए सुष्ठु का शब्द का प्रयोग करते हैं। सुष्ठु ध्यानेन पठा, ठीक है ध्यान से पढ़ो। तो उसके बाद में कहा है अहम ध्यानेन, ध्यानेन बीच में दे देंगे, अहम ध्यानेन पठामी, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। इसके बाद में इस वर्ग पहेली को इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ घेरा किया है, इस प्रकार से इसे सुलझाना है और उसमें से जो शब्द बने हैं तो उन्हें इस प्रकार से क्रम से लिखना है। तो ये पहला शब्द जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है वह असी है, उसके बाद पठसी होगा, उसके बाद पचसी हो जाएगा, फिर गच्छामी होगा, लिखसी, फिर गच्छसी। इस प्रकार से कुर्दसी, कुर्दामी, वसामी और सिंचामी, इस प्रकार से कुल 10 शब्द बनेंगे, जो 10 शब्द इस ब्लैंक जगह में इस प्रकार से भरे जाएंगे। इसके बाद में है जो चौथा नंबर में
यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखसी दिया हुआ है, तो लिखसी में सर्वनाम त्वम लगता है, तो त्वम के साथ में लिखसी हो जाएगा। फिर ख नंबर में पचती है, और पचती तो उसमें जो सही ऑप्शन है ती में लगने वाला वह सह या सा होता है, तो सा यहाँ दिया हुआ है, तो सा पचती यानी वह पकाती है। इसके बाद है धावंती। धावंती में ते या ताह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ते पुल्लिंग के लिए होता है, तो ते धावंती यह सही हो जाएगा। इसमें नमामि है, तो नमामि के लिए उचित शब्द इसमें अहम होगा, क्योंकि अहम में आमी का प्रयोग होता है, तो अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से अहम उचित शब्द होगा। इसके बाद है गच्छता। तो या ते का प्रयोग करते हैं द्विवचन में, तो इसमें ते उचित उत्तर होगा, इसलिए ते गच्छता, वे दोनों जाती हैं। इसके बाद है हससी, तो इसमें उचित शब्द है त्वम, तो त्वम हससी, इस प्रकार से इसे लिखेंगे। फिर है 5वें नंबर में जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इस तरफ के, वह शब्दों को पहले लिख लेंगे। सनय, बदामी, नमसी, सह, क्रीडामी, त्वम, तत्र और अस्मि, और उसके सामने इधर के संख्या को ना भी लिखें, लेकिन उसके अर्थों को उसके सामने में इस प्रकार से लिखना है। बदामी मतलब बोलता हूँ, लिख देंगे सामने में, और नंबर चाहे नंबर भी लिख सकते हैं। स्नेह के सामने धीरे धीरे 7वां नंबर, बदामी के सामने बोलता हूँ। फिर नमसी के सामने में होगा 8वां नंबर, नमस्कार करते हो। सह के सामने दूसरा नंबर 7, क्रीडामी के सामने खेलता हूँ, और त्वम के सामने तुम होगा, और तत्र के सामने वहाँ, और अस्मि मतलब मैं हूँ, मैं के अर्थ में हूँ होगा, तो मैं हूँ। इस प्रकार से यह थे द्वादश पाठ के लेसन का रिवीजन। इसे क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यह आपके इस थर्ड टर्म के पाठ्यक्रम में यह अनिवार्य है, यह पाठ आना। इसके पश्चात आइए देखते हैं जो है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के प्रश्न में जो दिया हुआ है। पाठ का जैसा शीर्षक है मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष च द्विवचनम, तो द्विवचन में जैसा जानते हैं त्वम के बाद युवाम शब्द लगता है। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, यह मध्य का शब्द है, द्विवचन में आता है। और अहम के बाद आवाम जो होता है वह आवाम, जिसका मतलब होता है हम दोनों, वह हम दोनों का प्रयोग इसमें द्विवचन के लिए किया जाता है। यानी जो सुनने वाला होता है श्रोता के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें दो के लिए तो युवाम का प्रयोग करते हैं, और बोलने वाले के लिए जब यानी हम दोनों कहेंगे, दो व्यक्ति वो अगर बोलने वाला है तो उसके लिए हम दोनों का प्रयोग करेगा, उसमें आवाम कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये दोनों शब्द उभयलिंगी शब्द हैं, और इसमें दोनों लिंगों में समान शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कहते हैं युवाम गच्छता, मतलब यहाँ पर स्त्री का दिया हुआ है, तो यहाँ पर कहेंगे तुम दोनों जाती हो, और इसी सेंटेंस का हिंदी होगा तुम दोनों जाते हो भी, क्योंकि में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर है युवाम खादथा, मतलब तुम दोनों खाते हो, क्योंकि दोनों इसमें एक लड़का है एक लड़की है, तो दोनों खाते हो कहेंगे सम्मिलित रूप में। इस प्रकार से यह ध्यान में रखना है, मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्रिया के पीछे थ लगता है। और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आवाम के साथ आवह का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर जैसे आवह ना होकर अगर सहायक क्रिया है तो उसमें स्वह लगेगा। जैसे आवाम मित्रे स्वः, हम दोनों मित्र हैं, और आवाम नित्यम पठावा, हम दोनों पठावा आवह लगा है, तो हम दोनों प्रतिदिन पढ़ते हैं। इस प्रकार से होता है। तो इसमें दोनों लिंगों में समान शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, इसलिए इन्हें उभयलिंगी शब्द भी कहते हैं। उभयलिंगी का यह द्विवचन रूप है। पेज नंबर 97 के बाद पेज नंबर 98 में ऊपर में देखेंगे, यह दो बॉक्स में बनाया हुआ है, कुछ सेंटेंसेस है जो तुम दोनों और हम दोनों के लिए है। इसमें कहते हैं जैसा यह सेंटेंसेस में है, सेंटेंस इस प्रकार से है, युवाम पश्यथा, मतलब तुम दोनों देखते हो। युवाम धावथा, तुम दोनों दौड़ते हो। युवाम भ्रमथा,
तुम दोनों घूमते हो। युवाम गायथः, तुम दोनों गाते हो। युवाम मित्रे स्तः, तुम दोनों मित्र हो। युवाम शीघ्रम चलथः, तुम दोनों तेज चलते हो। जल्दी भी कर सकते हैं, तेज कहेंगे ज़्यादा बेटर होता है। जल्दी जल्दी चलते हो यानी तेज, तुम दोनों तेज चलते हो, यानी जल्दी चलते हो। इसके बाद है जो ग्रीन कलर से है वह आवाम हम दोनों के लिए है। तो इसमें यह लाल से युवाम तुम दोनों और आवाम हम दोनों। आवाम मित्रे स्व, हम दोनों मित्र हैं, मतलब दो मित्र हैं के लिए मित्र है। मित्र मित्र मित्रानी होता है बीच वाला शब्द, संज्ञा शब्द अपने रूप के अनुसार से वह भी द्विवचन का आया है। उसके बाद स्व जो है सहायक क्रिया का दूसरा रूप अस्मि स्व स्म, तो स्व मध्य का शब्द होता है अस्मि, अस्मि और स्म के बीच में, इसलिए स्व आया है। तो आवाम मित्रे स्व। इसके पश्चात है आवाम तराव, हम दोनों तैरते हैं। इसके बाद है आवाम गृहम गच्छाव, हम दोनों घर जाते हैं। इसके बाद है आवाम जलम पिबाव, हम दोनों जल पीते हैं, यानी हम दोनों पानी पीते हैं। इसके बाद है आवाम तिष्ठाव, हम दोनों बैठते हैं। बैठना, ठहरना और रुकना, ये तीनों का संस्कृत वह तिष्ठ ही होता है। इसलिए तिष्ठाव का मतलब हम दोनों बैठते हैं, हम दोनों ठहरते हैं या हम दोनों रुकते हैं, या तीनों में से कुछ भी सेंटेंस में कह सकते हैं हिंदी में। आवाम नृत्याव, हम दोनों नाचते हैं। अब नीचे कुछ प्रश्न किए गए हैं और उसका जवाब है। इधर में आवाम के युवाम से प्रश्न है और आवाम है, जैसे कि है किम युवाम नदीम तर्था, अर्थात किम का मतलब क्या होता है, क्या तुम दोनों नदी में तैरते हो। हिंदी इस प्रकार से होगा किम, हाँ क्या तुम दोनों नदी में तैरते हो। किम युवाम नदीम तर्था। इसका जवाब है न आवाम नो तराव। न मतलब नहीं, नहीं हम दोनों नहीं तैरते हैं। न आवाम नो तराव। इसके बाद है किम युवाम पाद कंदुकम खेलथा, क्या तुम दोनों फुटबॉल खेलते हो। किम युवाम पाद कंदुकम खेलथा, तो इसका जवाब है आवाम पाद कंदुकम खेलावा, हम दोनों फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि आवाम पाद कंदुकम खेलावा, यह उसका जवाब होगा। इसके बाद है युवाम किम खाद था, तुम दोनों क्या खाते हो। इसका जवाब है आवाम अपूपम खादावा, हम दोनों मालपुआ खाते हैं। अपूपम मतलब मालपुआ होता है तो वही है आवाम अपूपम खादावा, हम दोनों मालपुआ खाते हैं। किम खाद था, तो उसका जवाब होगा अपूपम खादावा और युवाम की जगह आवाम हो जाएगा। इसके बाद है किम युवाम शीतल पेयम पीबथा। शीतल पेयम को हालांकि अंग्रेजी में कोल्ड ड्रिंक कहते हैं और हिंदी में इसे शीतल पेय ही कहा जाता है, इसलिए शीतल पेय ही लिखेंगे। और हाँ, तो क्या तुम दोनों शीतल पेय पीते हो। किम पहले है तो क्या हो जाएगा, तो किम युवाम शीतल पेयम पीबथा, क्या तुम दोनों शीतल पेय पीते हो। तो इसका जवाब होगा आम। कहा है आम मतलब हाँ, न मतलब नहीं, आम हाँ हाँ। उसके बाद में है हम दोनों शीतल पेय ही पीते हैं, यानी आवाम शीतल पेय एव पिबावा। एव मतलब ही, आवाम मतलब हम दोनों, शीतल पेय तो शीतल पेय है और पिबावा पीते हैं, हम दोनों शीतल पेय ही पीते हैं। हाँ हम दोनों शीतल पेय ही पीते हैं। आवाम आम आवाम शीतल पेयम एव पिबावा। यहाँ पर जो इसमें नए शब्द आए हैं उसका मीनिंग दिया हुआ है। स्वह का मतलब हम दो के अर्थ में है होगा। स्थः का मतलब तुम दो के अर्थ में होगा। शीतल पेय को शीतल पेय कहते हैं। पाद कंदुक मतलब फुटबॉल होता है। इस पाठ वर्णन के पश्चात लगे में है, क्योंकि ध्यान में रहेगा, याद भी रहेगा, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद करेंगे और इसे बोल कर पढ़ेंगे उच्चारण सहित अपने ज़रूरत के अनुसार से 13 पाठ का। और
14 पार्ट का, उसके बाद में 14 लेसन का है। तो इसमें जैसा कि 12 का भी था, तो तीनों वीडियो को एक साथ में अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना है त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं। तो अगले अध्याय में इस पाठ का प्रश्नोत्तर दोनों पाठ का एक साथ में होगा। आप इस लेसन 14 के प्रश्न के पाठ वर्णन को जानें। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुषः च, मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः च बहुवचनम, यह इस पाठ का शीर्षक है, यानी बहुवचन का रूप। जो तीसरा रूप अंतिम रूप होता है वह त्वम युवाम के बाद जो रूप होता है यूयम, जिसे कहते हैं तुम सब या तुम लोग। स्त्री पुरुष दोनों में यह भी समान होता है। जैसे कहते हैं यूयम पठत, तो तुम दोनों पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ती हो, दोनों में होता है। युवाम का मतलब तुम दोनों होता है। जैसे तो युवाम पठथा, तो तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। उसी प्रकार से यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ती हो। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो। और यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अब इसी संस्कृत का होगा तुम दोनों पढ़ती हो, तुम पढ़ती हो और तुम सब पढ़ती हो, यानी स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान होता है। लेकिन जो रूप जहाँ होता है वहाँ पर होगा मध्यम पुरुष के सर्वनाम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। और जो जिस वचन में है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन है सर्वनाम, तो मध्यम पुरुष बहुवचन के सर्वनाम में मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। और उत्तम पुरुष बहुवचन के सर्वनाम शब्द के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। लिंग निर्धारण यहाँ भी मायने नहीं रखता है, यानी वक्ता श्रोता के लिए वाक्य समान रूप से होता है। कर्ता नहीं बदलता है और क्रिया तो बदलती ही नहीं है, इसलिए वाक्य यहाँ पर भी समान होगा। जैसे लिखा हुआ है मध्यम पुरुष में यूयम खादथा, अर्थात तुम सब खाते हो, और इसी वाक्य का मतलब होगा तुम सब खाती हो। स्त्री में भी समान वाक्य होगा। यूयम हसथा, तुम सब हंसते हो, और इसी वाक्य का हिंदी तुम सब हंसती हो भी होता है। यूयम प्रसन्नाः अस्त, तुम सब प्रसन्न हो, या कॉमन में आता है प्रसन्न हो, यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बात ही नहीं है। इसलिए इसके बाद है उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं और हम सब खेलती हैं। हम सब खेलती हैं कहते हैं बहुवचन में, खेलते हैं कह देते हैं, लेकिन ग्रामर व्याकरण के दृष्टिकोण से हिंदी में यह गलत माना जाता है। स्त्री के लिए ती का प्रयोग किया जाता है, इसलिए खेलती हैं कहते हैं। वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं और हम सब खेलती हैं, दोनों वाक्यों के लिए वयम क्रीडामः होता है। फिर है वयम धावामः, इसका दो अर्थ होता है, हम सब दौड़ते हैं और हम सब दौड़ती हैं। वयम प्रसीदामः, हम सब प्रसन्न होते हैं, यानी हम सब खुश होते हैं और हम सब खुश होती हैं, यानी हम सब प्रसन्न होते हैं और हम सब प्रसन्न होती हैं। यूयम मतलब तुम सब और वयम मतलब हम सब। इसके बाद पेज नंबर 102 में जो 101 के बाद में है, तो इस पेज के इस भाग में लेसन 13 की तरह जैसे युवाम और आवाम के साथ में वहाँ पर वाक्य बनाया हुआ था, यहाँ पर भी लाल और हरे रंग में कुछ वाक्य सीरियल से लिखे गए हैं, जिस वाक्यों का संस्कृत और हिंदी मतलब इस प्रकार से है। कहते हैं यूयम पाठम स्मरत, यानी तुम लोग पाठ याद करते हो या तुम सब पाठ याद करती हो। यूयम उच्चैः वदत्, तुम लोग ऊंचा बोलते हो, ऊंची आवाज में बोलते हो या तुम लोग ऊंची आवाज में बोलती हो। यूयम अत्र आगच्छत, तुम लोग यहाँ आते हो या तुम सब यहाँ आती हो। यूयम प्रातः उत्तिष्ठत, तुम सब सुबह उठते हो या तुम सब सुबह उठती हो। इस प्रकार से, यानी यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग कहते हैं,
तुम लोग पाठ याद करते हो या तुम लोग पाठ याद करती हो अगर होता है तो उसमें कहेंगे यूयम पाठम स्मरत। अगर वाक्य में यह हो कि तुम लोग ऊंची आवाज में बोलते हो या तुम लोग ऊंची आवाज में बोलती हो, दोनों का संस्कृत होगा यूयम उच्चैः वदत्। यूयम उच्चैः वदत्। अगर यह कहते हैं कि तुम लोग यहाँ आते हो या तुम लोग यहाँ आती हो कहते हैं तो यूयम अत्र आगच्छत। उसी प्रकार से यूयम प्रातः उत्तिष्ठत् मतलब तुम सब सुबह उठते हो या तुम सब सुबह उठती हो। इसके बाद है यूयम उद्यानम गच्छत। तुम लोग उद्यान जाते हो यानी तुम लोग बगीचा जाते हो। और यूयम उद्यानम गच्छत का ही मतलब होगा तुम लोग बगीचा जाती हो। इसका बाद है यूयम देशम रक्षत। तुम लोग देश की रक्षा करते हो। और अगर इसी वाक्य को कहेंगे यूयम देशम रक्षत, इसी का स्त्रीलिंग रूप में अगर होगा तो कहेंगे तुम लोग देश की रक्षा करती हो। फिर है यूयम सत्यम वदत्। तुम लोग सच बोलते हो और तुम लोग सच बोलती हो, दोनों का होगा यूयम सत्यम वदत्। इसका बाद है यूयम कन्या अस्त। तुम सब लड़कियां हो। यहाँ पर लड़कियों के लिए ही कहा जाता है इसलिए लड़कियां ही होगा। बीच में शब्द है स्त्रीलिंग का इसलिए तुम सब लड़कियां हो। अब इधर है वयम के साथ में वयम अत्र खादामः। हम लोग यहाँ खाते हैं या हम लोग यहाँ खाती हैं, दोनों में होगा वयम अत्र खादामः। वयम दुग्धम पिबामः। हम लोग दूध पीते हैं या हम लोग दूध पीती हैं। इसके बाद है वयम गुरुम नमामः। हम लोग गुरु को नमस्कार करते हैं या हम लोग गुरु को नमस्कार करती हैं। तरन ताले का मतलब होता है स्विमिंग पूल। वयम तरन ताले तरामः। तरन ताले स्विमिंग पूल ही कहा जाता है, अंग्रेजी का वर्ड है स्विमिंग पूल, इसलिए कहते हैं वयम तरन ताले तरामः। हम लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं और हम लोग स्विमिंग पूल में तैरती हैं। वयम बहि खेलामः। हम लोग बाहर खेलते हैं और हम लोग बाहर खेलती हैं, दोनों के लिए होगा वयम बहि खेलामः। कॉमन सेंटेंस है। वयम श्रेष्ठा बालका स्मः। हम लोग श्रेष्ठ मतलब उत्तम बालक, सबसे अच्छे को उत्तम कहते हैं, सबसे अच्छा भी कह सकते हैं। हम लोग सबसे अच्छे लड़के हैं तो वयम श्रेष्ठा बालका स्मः। यह कॉमन के लिए नहीं है क्योंकि बालका शब्द का प्रयोग है तो इसमें बालका के लिए लड़के ही कहेंगे, यहाँ पर लड़कियां नहीं होगा। और जैसे कन्या वाला में था यहाँ पर वह हम लोग उत्तम लड़के हैं तो वयम श्रेष्ठा बालका स्मः। इसके बाद है वयम फलानी खादामः। हम लोग फल खाते हैं। वयम फलानी खादामः का ही स्त्रीलिंग रूप होगा हम लोग फल खाती हैं भी होता है, यानी कॉमन सेंटेंस का प्रयोग दोनों लिंगों में यहाँ पर भी होगा। फिर है वयम पुरुषाः महिलाः च स्मः। हम लोग पुरुष और महिलाएं हैं। यहाँ पर तो दोनों साथ में दिया हुआ है, इस अनुसार से ध्यान देंगे और अपने सुविधा के अनुसार से इसे, हालांकि कक्षा में मैंने पढ़ाया भी है और आप अपने सुविधा के अनुसार से वीडियो को रोक करके इसके हिंदी मीनिंग को संस्कृत सेंटेंस के साथ में लिखेंगे और तत्पश्चात आपको समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर होगा और तब आप प्रश्नोत्तर को हल कर पाएंगे। नीचे वार्तालाप दिया है जिसका मतलब होता है बातचीत। तो दिनेश, रमा के पुनीत, यह तीन लोगों के बीच में बातचीत है। तो दिनेश कहता है रमा अत्र आगच्छ, अर्थात रमा अत्र मतलब यहाँ, आगच्छ आओ। आगच्छ हालांकि लोट लकार का है, आपके सिलेबस में लोट लकार नहीं है, लट लकार का है, लेकिन यहाँ पर आप जाने आगच्छ का मतलब होगा आओ। तो रमा अत्र आगच्छ, रमा यहाँ आओ। रमा कहती है दिनेश त्वं कुत्र गच्छसि। दिनेश तुम कहाँ जाते हो। स्वाद है दिनेश कहता है दिनेशा अहम तु पुस्तकालयम गच्छामि। मैं तो पुस्तकालय जाता हूँ। पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, हिंदी में पुस्तकालय ही कहा जाता है। तो इसे में कहेंगे तू मतलब तो होता है मैं तो पुस्तकालय जाता हूँ। रमा कहती है तिष्ठ,
यहाँ पर है ठहरो या रुको, बैठो तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर ठहरो या रुको कहते हैं, इसलिए तिष्ठ का प्रयोग तीनों में होता है, बैठना, रुकना और ठहरना तीनों में। तो तिष्ठ पुनीता, पुनीता अपि चलति, पुनीत भी चलता है, इस प्रकार से कहते हैं। पुनीता अपि चलति, पुनीत भी चलता है। तिष्ठ पुनीता अपि चलति, ठहरो पुनीत भी चलता है। तब दिनेश पूछता है पुनीता कुत्र अस्ति, पुनीत कहाँ है, कुत्र मतलब कहाँ, पुनीत कहाँ है। तब रमा कहती है पश्य सह आगच्छति, देखो वह आता है, पश्य मतलब देखो, यह भी लोट लगा का है, तो देखो वह आता है, पश्य सह आगच्छति। पुनीत कहता है भो, भो मतलब अरे कहते हैं, तो अरे, अहम अपि तत्र गच्छामि, मैं भी वहाँ जाता हूँ, अपि मतलब भी, अहम अपि तत्र गच्छामि, मैं भी वहाँ जाता हूँ। फिर दिनेश कहता है कि तर्हि आगच्छ, तो तर्हि मतलब तो आओ, वयम सर्वे सह एव चलामः, हम सभी साथ ही चलते हैं। वयम सर्वे सह एव, सह मतलब साथ, एव मतलब ही, और चलामः हम लोग साथ, सभी साथ ही चलते हैं। फिर है रमा का, रमा कहती है कि अहम गणित पुस्तकम आनयामि, मैं गणित की किताब लाती हूँ। तो पुस्तकालय से लाने की बात है, तो वही सब अपने अपने किताबों के बारे में बतलाते हैं कौन क्या लाना चाहता है। तो अहम गणित पुस्तकम आनयामि, मैं गणित की किताब लाती हूँ। फिर पुनीत कहता है अहम तु संगणक दर्शिकाम आनयामि, मैं तो कंप्यूटर की किताब लाता हूँ, तो वह कंप्यूटर का किताब लाता है। तो इसमें संगणक दर्शिका मतलब होता है गणित की किताब, और गणित पुस्तक, संगणक दर्शिका कंप्यूटर की किताब, और गणित पुस्तकम गणित की किताब, इस प्रकार से है। सामान्य विज्ञान है, फिर सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस कहते हैं, ऐसे सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज होता है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। तो दिनेश कहता है अहम सामान्य विज्ञानम आनयामि, मैं सामान्य विज्ञान की किताब लाता हूँ। फिर रमा कहती है पश्य बस यानम आगच्छति, देखो बस आती है, शीघ्रम चलथा, जल्दी चलो, सर्वे बस यानम प्रति शीघ्रम धावन्ति, सभी बस की ओर, प्रति मतलब ओर, सभी बस की ओर तेज दौड़ते हैं। यह था वार्तालाप, बातचीत, जिसमें कि अलग अलग बच्चों के द्वारा त्वम और अहम के अनुसार से जवाब जो दिया जाता है और पूछा जाता है तो त्वम कहते हैं, यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का। इसके पश्चात जो तीनों पाठ का निष्कर्ष है वह यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि हर एक पाठ में था, उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है और मध्यम पुरुष सुनने वाला। इसमें समझाया गया है किम त्वम खादसी, क्या तुम खाते हो कहते हैं, नीचे दिया है सेंटेंस, और स्त्रीलिंग में इसका अर्थ होता है क्या तुम खाती हो, दोनों के लिए कॉमन सेंटेंस होता है किम त्वम खादसी। इसका जवाब जो होगा आम अहम खादामी, मतलब हाँ मैं खाता हूँ और हाँ मैं खाती हूँ, दोनों होगा। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उसके पश्चात में युवाम कुत्र गच्छथा, मतलब तुम दोनों कहाँ जाते हो, और इसी सेंटेंस का होगा तुम दोनों कहाँ जाती हो। है युवाम कुत्र गच्छथा, तुम दोनों कहाँ जाते हो और तुम दोनों कहाँ जाती हो। इसका जवाब है आवाम गृहम गच्छावः, मतलब हम दोनों घर जाते हैं, और इसी वाक्य का यानी आवाम गृहम गच्छावः का ही अर्थ होगा हम दोनों घर जाती हैं। यूयम किम पीबत, तुम सब क्या पीते हो, और तुम सब क्या पीती हो, दोनों इस कॉमन सेंटेंस का मीनिंग होगा, हिंदी में स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। यूयम किम पीबत मतलब तुम सब क्या पीती हो और तुम सब क्या पीते हो। फिर है वयम दुग्धम पिबामः, जवाब है इसका यूयम किम पीबत का, वयम दुग्धम पिबामः,
हम लोग दूध पीते हैं और हम सब दूध पीती हैं। हम लोग या हम सब का प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में। हिंदी वाक्य इसका जो लिखेंगे या इस अनुसार से होगा, कॉमन है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि क्रिया किसी भी रूप में, वह प्रथम पुरुष में भी क्रिया नहीं बदलती है, लेकिन वहां पर सर्वनाम बदलता है। लेकिन इसमें सर्वनाम के शब्द भी नहीं बदलते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, यानी बोलने वाले और सुनने वाले के लिए सोचना मायने नहीं रखता है कि वह स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है, उसके लिए कॉमन एक ही सेंटेंस होता है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे और इस पाठ वर्णन को अपनी सुविधा के अनुसार से लेसन 13 और लेसन 14 के पाठ वर्णन को समझें और इसके प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।